अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार है। आज हम बात करेंगे मैदे की तेज़ाबियत के बारे में कि मैदे की तेज़ाबियत क्या होती है, इसकी अलामात क्या हैं और किन लोगों में मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा होती है और हम इसका इलाज क्या कर सकते हैं। मैदे की तेज़ाबियत ये होती है कि जब मैदे का तेज़ाब जो है वो आपकी खुराक की नाली में बार बार वापस आना शुरू हो जाता है, तो इसको हम मैदे की तेज़ाबियत कहते हैं। और ये आके हमारी खुराक वाली नाली में मैदे का जो तेज़ाब होता है आके मसले पैदा करता है। अब इसकी जो आम अलामात हैं उनमें यह है कि आपको सीने के अंदर जलन का एहसास होता है, सीने के अंदर आपको जलन महसूस होती है। और दूसरे नंबर पे जो है आपको मुंह के अंदर खट्टे डकार आते हैं और साथ में मुंह जो है कड़वा महसूस होता है। कुछ लोगों को खांसी भी रहती है, पुरानी खांसी रहती है, क्योंकि जो मैदे वाला तेजाब है वो जब ऊपर रिफ्लक्स होता है, बैक आता है, तो आपके जो गले को इरिटेट करता है, गले में खराश महसूस होती है, उसकी वजह से खांसी रहता है। कुछ लोगों की आवाज़ बैठ जाती है इसकी वजह से। और साथ में मुंह में बदबू भी आ सकते हैं कुछ लोगों में। ये तो इसकी आम अलामात हैं। अगर इसके अलावा अगर किसी को मैदे का मसला, मैदे की तेज़ाबियत है और साथ में उसको खाना निकलने में मुश्किल हो रही है, खाना खाते हुए मुश्किल हो रही है, या उसको खून की कमी हो रही है, या खून की उल्टियाँ आ रही हैं, या फिर पखाने में से खून आ रहा है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें उनको एंडोस्कोपी ज़रूर करवानी चाहिए और अपने जो है करीबी डॉक्टर से ज़रूर जल्द अज जल्द कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। उन लोगों को जो हैवी खाना खाते हैं, रात के टाइम स्पाइसी खाना खाते हैं, कैफीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्रेगनेंसी में तकरीबन 40% औरतों को मैदे की तेज़ाबियत का मसला होता है, या फिर वो लोग जो मोटे हैं जिसकी वजह से उनका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से मैदे का तेज़ाब जो है ऊपर आ जाता है। तो मोटापा जिनको है उनको भी मैदे की तेज़ाबियत हो सकती है। जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उन लोगों में मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है। इसमें हम जो टेस्ट करवाते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो तो है एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग, जिसमें आपके खुराक के नाली की पीएच की मॉनिटरिंग की जाती है 24 घंटों के लिए। एंडोस्कोपी सिर्फ उन सूरतों में करवाई जाती है जो मैंने आपको पहले बताई हैं, जिनमें लार्म फीचर्स हैं, जिनमें खून की कमी हो गई, जिसमें वजन का कम होना, जिसमें खून की उल्टी आ जाना या पखाने में से खून आना। तो जो इस तरह की सिचुएशन है उनमें एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। अब इसके इलाज में आपने ये करना होता है, सबसे पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है, अपनी लाइफ को चेंज करना होता है, स्पाइसी फूड से अवॉइड करना होता है, अपनी वजन कम करना होता है, और साथ में खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना नहीं होता, 3-4 घंटे बाद उसके लेटें। और उसके बाद जो है अपना सर को ऊंचा करके रखें, 6 से 8 इंच आप अपने सर को ऊंचा करके रख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मेडिसिन भी हैं, पीपीआईज दिए जाते हैं, ओमेप्राजोल वगैरह, 6 से 8 वीक का इसका कोर्स होता है। अगर इनके बावजूद भी आराम ना आए तो फिर जो एंडोस्कोपी करते हैं या फिर अदर टेस्ट करके मजीद इस जो बीमारी है इसको ट्रीट किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।